नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम भारत माँ के वीर सपूत बंदा सिंह बैरागी या बंदा सिंह बहादुर की गाथा के बारे में बताएंगे। दुनिया में ऐसे वीर बहुत कम हुए हैं जो अपनी किशोर अवस्था और युवा अवस्था में एक सन्यासी रहे और बाद में एक देशभक्त, एक सफल सेनापति और एक सफल राजा बने। बंदा सिंह बहादुर उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी के आसपास कश्मीर जिले के पुंछ में राजौरी के आसपास हुआ था। बचपन से वो तीरंदाजी, पहलवानी और घुड़सवारी के शौक थे और शिकार खेलना उनका प्रिय शगल था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गए और वह हिरनी के ऊपर उन्होंने तीर चलाया। वह हिरनी गर्भवती थी। बंदा सिंह बहादुर के तीर से, जिस समय बंदा सिंह बहादुर बचपन में उनका नाम लक्ष्मण सिंह था, तो लक्ष्मण सिंह के तीर से घायल होकर उस हिरनी ने प्राण त्याग दी। वह अपने बच्चे के सहित मर गई। यह देख करके बंदा सिंह बहादुर को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें अपनी निर्दयता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। जीवन की असारता मालूम हुई और उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग करके सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया और गुरु जानकी दास से संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली। गुरु जानकी दास ने लक्ष्मण सिंह का नाम अब माधवदास कर दिया और बंदा सिंह बहादुर माधवदास के नाम से देश के अंदर भ्रमण करने लगे और देश के अंदर भ्रमण करते हुए वे महाराष्ट्र में नांदेड़ के पास जा पहुंची। वो जगह उनको अच्छी लगी और वहां पर वो कुटिया बना करके रहने लगे। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह अपने कुछ साथियों के साथ नांदेड़ महाराष्ट्र की तरफ आए हुए थे। उन्हें किसी व्यक्ति से पता चला कि यहाँ पर एक साधु सन्यासी रहता है जो बहुत ही तंत्र मंत्र का ज्ञाता है। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में बंदा सिंह बहादुर की झोपड़ी में चले गए और अपने शिष्यों को लंगर बनाने का आदेश दिया। खुद बंदा सिंह बहादुर की चारपाई पर लेट गए। कहते हैं जब बंदा सिंह बहादुर वहां पर आए तो उन्होंने तंत्र मंत्र से गुरु गोविंद सिंह को चारपाई पर से उठाने की या गिराने की चेष्टा की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बंदा। तभी से उनका नाम बंदा बैरागी या बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें पंजाब में मुगलों के द्वारा हो रहे अत्याचार के बारे में बताया और उन्हें तपस्वी के जीवन को छोड़ करके सांसारिक जीवन अपनाने और पंजाब के लोगों को भयमुक्त करने का आशीर्वाद दिया। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें एक धनुष तीर, 3 शिष्य, एक तलवार और एक अपना हुक्मनामा दिया कि तुम इन सब को लेकर के यहाँ से जाओ, पंजाब के अंदर पहुंचो। वहां पर सरहिंद का सूबेदार वजीर खान रह रहा है। ये वही वजीर खान था जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवा दिया था। उसका खात्मा करो। बंदा सिंह बहादुर वहां से रवाना हो गए अपने कुछ शिष्यों के साथ और इधर एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह के ऊपर धोखे से खुखरी से वार किया। कई दिनों तक जीवन और मृत्यु की अवस्था के बीच झूलने के बाद गुरु गोविंद सिंह शहीद हो गए। जब यह बंदा सिंह बहादुर को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। 1709 ईस्वी के आसपास लगभग 1 साल का समय बंदा सिंह बहादुर को लगा, क्योंकि मुगल जासूस उनके पीछे पड़े हुए थे। वह सतलज नदी के पूर्व में पहुंचे। उन्होंने कैथल और सोनीपत के अंदर मुगलों का खजाना लूटा। सबसे पहले उन्होंने सरहिंद के पास के कस्बे सामना में गुरु तेग बहादुर सिंह का कत्ल किया था। उस जल्लाद का नाम जलालुद्दीन था। उसका कत्ल कर दिया, उसके सहयोगियों को मार दिया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने अपनी फौज बनानी शुरू करी। 3 महीने के अंदर ही उनकी फौज के अंदर लगभग 5000 घुड़सवार और 8000 सैनिक हो गए और इसको और बढ़ाना शुरू किया। मई 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के ऊपर दहाव बोल दिया। सरहिंद उन दिनों लाहौर और दिल्ली के बीच स्थित एक बहुत बड़ा शहर था जो पंजाब में था और इसी शहर में वजीर खान रहता था जो कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को जिसने दीवार में जिंदा चुनवाया था। यह युद्ध 22 मई 1710 ईस्वी को लड़ा गया, जिसे सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सरहिंद के युद्ध की कमान भाई फतेह सिंह को सौंपी गई थी। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले तोपों के ऊपर अधिकार करने का आदेश दिया, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर जानते थे जो सबसे कमजोर तोपें होती है बीच में रखा जाता है। बंदा सिंह बहादुर के पास इस समय बंदूकें और तोपें नहीं थी और यह युद्ध हुआ। भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को आमने सामने के युद्ध में सिर कलम कर दिया। जब वजीर खां के सैनिकों ने
अपने सेनापति का सिर गिरते हुए देखा तो उनका मनोबल टूट गया और वहां से वे भाग खड़े हुए। सरहिंद पर अधिकार करने के पश्चात बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के ढलवाए तथा सभी को भयमुक्त रह करके जीने का संदेश दिया। जब ये खबर मुगल बादशाह तक पहुंची, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, वह सरहिंद के युद्ध में कोई सहायता नहीं कर सका था। उसने सीधे दक्षिण से आते ही अपनी राजधानी लाहौर बना ली और बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान चलाया। मुगल सेना और बंदा सिंह बहादुर के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही, लुका छिपी का खेल चलता रहा और कुछ समय पश्चात 1712 ईस्वी के अंदर बहादुर शाह जफर का देहांत होगा। उसके बाद आपस में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसमें मुगल बादशाह फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठा, जिसे मुगल वंश का घृणितकारी भी कहा जाता है। फर्रुखसियर ने एक विशाल सेना भेज करके अब्दुल समद खान, जो कश्मीर का सूबेदार था, उसको सरहिंद फतेह करने भेजा। इस बार सेना बहुत विशाल थी, कई दिनों तक छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही और अब्दुल समद खान की सेना बंदा सिंह बहादुर को सरहिंद से बाहर निकालने में कामयाब रहेगी। कुछ दिनों बंदा सिंह बहादुर ने अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ पहाड़ों के अंदर शरण ली। उसके बाद भी निरंतर छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रही और बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर नांगल जो शहर है उससे थोड़ी दूर पर एक गांव है गुरदासपुर नांगल, वहां के किले में बंदा सिंह बहादुर ने शरण ली और मुगल सेना ने किले का जबरदस्त घेरा डाल लिया। लगभग 8 महीने तक किले का घेरा चलता रहा, जिसमें बंदा सिंह बहादुर किले के अंदर थे, उनके विश्वस्त साथी भी किले के अंदर थे। 8 महीने तक की घेराबंदी के बाद किले के अंदर भूखमरी फैल गई। किसी तरीके से बंदा सिंह बहादुर के विश्वस्त साथियों ने और सैनिकों ने घोड़े और गधों का मांस खाकर अपने आप को जीवित रखा। जब किले के अंदर पानी खाने की सब कुछ व्यवस्था खत्म होगी तो किले के फाटक खोल दिए गए। बंदा सिंह बहादुर को कैद कर लिया गया, उनके कुछ अनुयायियों को उसी समय कत्ल कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के जो सैनिक थे, जो सहयोगी थे, जो बच गए थे, उन्हें जबरदस्ती गधों और ऊंटों पर बैठाया गया और लाहौर शहर की ओर कूच किया। अब्दुल समद खान ने एक विजेता की तरह लाहौर शहर के अंदर प्रवेश किया। बंदा सिंह बहादुर उनके पीछे चल रहे थे। कुछ सहयोगियों और कुछ सैनिकों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अब्दुल समद खान के बेटे को आदेश दिया कि बंदा सिंह बहादुर और उसके बचे हुए सहयोगियों को दिल्ली लेकर के आए। इस समय लगभग 744 सहयोगी बच गए थे, जिन्हें एक ऊंट पर 2-2 सहयोगियों को बैठाया गया। उनके हाथ गर्दन के पीछे करके बांध दिए गए और उनके ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार किए गए। खुद बंदा सिंह बहादुर को हाथी पर बैठा करके एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और उनके दोनों पैरों को बांध दिया गया। इस समय बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली शहर के अंदर जुलूस निकाला गया। लगभग 2000 शहीद हुए सिखों के सिर लंबे लंबे बांसों के ऊपर टाक दी गई ताकि जनता के अंदर भय का वातावरण बने। बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली की जेल में कैद कर लिया गया। लगभग 1 सप्ताह के बाद उस समय के कोतवाल ने प्रस्ताव रखा कि या तो तुम सब इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने को तैयार हो। सब ने मुस्कुरा करके नाम में जवाब दिया और 1 सप्ताह के बाद कत्ले आम शुरू हुआ। लगभग 100 सिखों को रोजाना कत्ल किया जाता था। बंदा सिंह बहादुर के सामने भी प्रस्ताव लिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो और गुरु की शिक्षाओं में अपना भरोसा खत्म कर दो, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने भी मुस्कुरा करके साफ मना कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर और उसके कुछ सहयोगियों को कैद करके, ये जून का महीना था और ये जून 1716 की बात है, बहादुर शाह जफर की कब्र के ऊपर लाया गया। कोतवाल ने के इशारे पर जल्लाद ने बंदा सिंह बहादुर के बेटे जो 5 ही वर्ष का था कत्ल कर दिया गया और उन निर्दयियों ने उनका कलेजा निकाल करके बंदा सिंह के मुंह में ठूसने की कोशिश की, लेकिन बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल भी टस से मस नहीं। एक बार फिर बंदा सिंह बहादुर के सामने प्रस्ताव रखा गया कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने को तैयार रहो। आखिर उन निर्दयी और कायर जल्लादों ने बंदा सिंह बहादुर का गर्म चिमटों से मांस नोचना शुरू किया।
उनके शरीर की हड्डियां हड्डियां निकल गई, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उफ भी नहीं कहा। शरीर की हड्डियां दिखने लगी, उनकी आंखें फोड़ दी गई। इसी अवस्था के अंदर एक जल्लाद ने उनका सर कत्ल कर दिया गया। ऐसे वीर बंदा सिंह बहादुर थे जिन्होंने सिखों को एक साम्राज्य स्थापित किया और इस भरोसे के तोड़ा लोगों को कि मुगल सेना अजय है, और वो हंसते हंसते अपने देश और धर्म के ऊपर शहीद हो गए। हम ऐसे वीर को नमन करते हैं। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।